दोस्तों नमस्कार। और आज का तारीख है 23 दिसंबर 2024 और समय हो रहा है 8:50 सुबह के। और सोमवार का दिन है आज। ठीक है, यहाँ पे एक और पेनी स्टॉक बनाया दिख रहा है मुझे। इसका जो चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे ये पेनी स्टॉक नज़र आया और मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे शेयर करूँ। ठीक है, तो चार्ट एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहता है, उसको पढ़ना जरूरी है, उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे इसका एनालिसिस करते हैं पेनी स्टॉक का, जिसका नाम है जेट फ्लाइट। ठीक है, तो जेट फ्लाइट का अगर आप देखेंगे तो 2021 में ये लॉन्च हुआ था। 1 दिसंबर 2021, यानी 3 साल हो चुके हैं। ठीक है, और ये किस रेट में निकला था? इसका हाई बनाया था 23 रुपए और लो बनाया था 19 रुपए। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये 19 रुपए के आसपास आ गया है। ठीक है, तो हमको एंट्री कहां लेनी है? जब ये 23 को क्रॉस करेगा। ठीक है, आप अगर रिस्क ले सकते हैं तो एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूं एंट्री कहां लेनी है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 19 जो है उसका लो बनाया था। थोड़ा सा लाइन खींच लेते हैं। आपको एंट्री कहां करनी है वो मैं यहां बता देता हूं। ठीक है, तो आपको एंट्री इस जगह पे करनी थी, इस जगह पे करनी है। ठीक है, 19 यानी राउंड फिगर में हम देखें तो 20 रुपए पे आपको एंट्री करनी है। कितने पे करनी है? 20 रुपए पे एंट्री करनी है। और इसका जो पहला टारगेट रहेगा वो 31 रुपए रहेगा, यानी अब ये फॉर्म पे आ जाएगा जहां पे उसने हाई लगाया था। अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो ये करीब करीब वहीं पहुंच रहा है। ठीक है, 31 के आसपास जा रहा है। यानी अगर ये 20 रुपए पार कर देता है तो सीधा सीधा 31 रुपए तक जाएगा, और फिर 31 क्रॉस करता है तो फिर जबरदस्त मूवमेंट आएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, स्टॉक को अपने नजर रडार पे रखिएगा। ये स्टॉक अब भागने वाला है। ठीक है, स्टॉक को अपने रडार पे रखना है। अब देखिए जैसे ये 20 रुपए क्रॉस करेगा आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, रिस्क है, लेकिन अगर रिस्क है तो जहां रिस्क है वहां पैसा है दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं इसका मूवमेंट बताना चाह रहा हूं आपको। अगर आप देखेंगे तो इसका जो ओपनिंग प्राइस यहां पे अगर देखेंगे 2021 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, और उसके बाद इसने हाई करीब करीब लगाया था इस एरिया पे 40 के आसपास। ठीक है, 40 के आसपास लगाने के बाद फिर ये लो लगाने चालू कर दिया। ठीक है, और अगर हम इससे और अच्छा ट्रेंड लगाना चाहें, यानी इस एरिया को एम पैटर्न बनाने के बाद वो गिर गया, तो आप देख सकते हैं यहां से इसकी बाइंग चालू हो गई थी। कहां से? इस एरिया से। ठीक है, 14 रुपए से इसका ब्रेकआउट आ चुका था। ठीक है, 14 रुपए के बाद ब्रेकआउट आने के बाद अब इसका जो टारगेट आना था वो मैं आपको यहां बता देता हूं। ठीक है, अब अब ये बिल्कुल सही वहीं पे जा रहा है दोस्तों। ठीक है, कहाँ जा रहा है? वहीं पे जा रहा है। 31 रुपए के आसपास इसका टारगेट आ रहा है। ठीक है, अब ब्रेकआउट कहाँ था दोस्तों? ब्रेकआउट था इसका इस एरिया पे। इसका ब्रेकआउट अगर देखेंगे तो 14 रुपए पे है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जिस हिसाब से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और जिस हिसाब से मेरा जो व्यू बन रहा है, ये ब्रेकआउट था कहाँ पे? राउंड फिगर में हम देखें तो 15 कर देते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कितना में दिया था?
15 पे, ठीक है। अब 15 पे देने पे 15 का देने के बाद अब इसका जो टारगेट आने वाला है दोस्तों, वो मेरा पहला टारगेट है। देखिए एक तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अब दूसरा यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। जैसे ही आपको एंट्री करनी है, अगर आपने एंट्री नहीं की है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो एंट्री लेवल लिख देता हूँ, एंट्री लेवल, एंट्री लेवल, ठीक है। एंट्री लेवल जो है वो 20 कर देते हैं राउंड फिगर में, ठीक है। 20 एंट्री लेवल 20 है इसका। अब जो मेरा जो टारगेट है वो 31 है। फर्स्ट टारगेट 31 है, क्योंकि 31 अगर ये क्रॉस करेगा ना दोस्तों, तो फिर ये और ऊपर जाएगा, तब इसका टारगेट जबरदस्त होने वाला है, यानी 51 52 के आसपास जाएगा। 31, ठीक है, ये मेरा टारगेट। तो इस टारगेट को पूरा होने दीजिए, उसके बाद हम फिर एक वीडियो बनाएंगे, और मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अगर इस टारगेट को टच करने के बाद इसका मूवमेंट देखेंगे, और फिर उसके बाद एक वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया। इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट स्टॉक है, यानी अभी 2021 में ही ये लॉन्च हुआ है। तो थोड़ा सा मैं इसका फंडामेंटल भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने टेक्निकल बताया आपको, अब इसका थोड़ा सा फंडामेंटल भी बता देता हूँ, तो थोड़ा आपको आसानी होगी, ठीक है। जेट फ्लाइट, ठीक है। अब देखता हूँ इसका जेट फ्लाइट, अभी यहाँ पे देख लेंगे क्या बन रहा है ये। जेट फ्लाइट, ठीक है, अभी फिलहाल में 18 रुपया 82 के आसपास चल रहा है। अगर आप देखेंगे इसका मार्केट कैप, तो ये करीब 87 करोड़ की कंपनी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पेनी स्टॉक है, ठीक है। और पी इन अब जो पूरी इंडस्ट्रीज की जो पी है वो करीब 41.34 के आसपास है। और अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक की पी चल रही है वो 10 है, बहुत बढ़िया है ना। बाइंग जोन पे है ये, इसको खरीद सकते हो आप। और यहाँ पे सिर्फ अभी बायर्स चल रहे हैं। अभी अगर हम इसका मुद्दा देखेंगे ना, तो साल भर में 56% रिटर्न दे चुका है, और अगर 6 महीने की बात करें तो 40% रिटर्न दे चुका है। 9 रुपये से ये चला है, ठीक है ना। अगर जो पहले इसको 2021 में जिन लोगों ने बाई किया होगा, वो होल्ड करके रखिएगा, ठीक है। और जिसको अभी न्यू एंट्री लेनी है, वो 20 के ऊपर एंट्री करना है, ठीक है। एंट्री लेवल कहाँ बन रहा है, 20 के ऊपर बन रहा है, तो आपको 20 में एंट्री लेनी है, ठीक है। अब मैं स्टॉप लॉस बता देता हूँ कहाँ पर रखना है। तो स्टॉप लॉस आप सीधे सीधा 15 रुपये पे लगा दीजिए, ठीक है। कितना पे लगाएंगे, 15 रुपये। क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये ट्रेंड लाइन देखे ना, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आने चाहिए आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। ये मंथली चार्ट है, तो मान लीजिए जनवरी में स्टार्ट होगा तो ये यहाँ पे होगा, तो आपको ट्रेंड लाइन में क्या बन रहा है, 11 रुपए के आसपास, यानी 10 रुपए पे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि 11 रुपए बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अमाउंट अब आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, आपको ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी अभी लीजिएगा, तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, ओके। जब ये 31 को क्रॉस करेगा, तब आप इस पैसा को 4 गुना लगा देना, यानी 100 की जगह हम 400 क्वांटिटी उठाएंगे, ठीक है। तब हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये मान के चलिए करीब करीब 50 का टारगेट रहेगा। अगर ये 31 को क्रॉस करेगा, तब हमारा टारगेट क्या रहेगा दोस्तों, 50 का टारगेट रहेगा। 50 का टारगेट, ठीक है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, 10 पे स्टॉप लॉस रखना है, ओके। कहाँ पे रखना है, 10 पे स्टॉप लॉस रखना है। और अभी फिलहाल 18 पे चल रहा है, बिल्कुल छोटा छोटा अमाउंट में लेना है दोस्तों, ठीक है। लाइक जस्ट इन्वेस्टमेंट आपको करना है, ठीक है। अगर ये 11 रुपए काट दे तो आपको हट जाना है, यानी 10 रुपए पे आ जाए तो आपको हट जाना है, फिर आपको वेट करना है ऊपर जाने का। तो फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है 15 पे, अब दूसरा ब्रेकआउट आ रहा है 20 पे,
ठीक है। जैसे ही ये 20 को क्रॉस करेगा तो इमीडिएट आपको दिखा देगा 31। अब देखिए 31 एक ही महीने में इसने 30, देखिए इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये 31 तो टच नहीं किया था, यहां से गिरता हुआ में देखेंगे 1 2 3 4 और 5 महीने में इसने 31 से 20 का लेके आया। तो हो सकता है कि ये 5 महीना लगा दे आपको ऊपर जाने के लिए, ठीक है। 31 को पहुंचाने में हो सकता है 5 महीना लगा दे, या हो सकता है 2 महीना में ही ये कैंडल बना दे, ठीक है। अगर हम पास्ट का देखेंगे ना, जो बीत चुका है उसमें अगर देखेंगे तो इसने 5 महीना लगाया है, तो हम उसी को एक्सपेक्ट करके लेके चल रहे हैं कि ये 5 महीना लगाएगा और कम से कम 2 महीना तो ये लगाएगा 31 को पहुंचाने में, ठीक है। तो बस वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। और ये पेनी स्टॉक है तो रिस्क आपका है, ठीक है। अगर आप एंट्री करते हैं तो रिस्क आपका है। आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं, जो पेनी स्टॉक मैंने दिए हैं वो टारगेट अचीव हुए हैं, और उसके बाद गिरा है तो वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन टारगेट अचीव किए, ठीक है। तो टारगेट अचीव किए, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे कैलकुलेशन बेस्ड टारगेट देता हूँ, वो टारगेट को अचीव करता ही करता है, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। मार्केट इज अ सुप्रीम, ठीक है। हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते, यानी प्रिडिक्ट कर सकते हैं बट उसको हम गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है। तो बस दोस्तों वीडियो ही बंद करता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि लोगों को मुनाफा बन सके, ठीक है। और यदि अगर आपको सीखना है चार्ट के बारे में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, और एक बार यहाँ पे भी मैं अपना नंबर डाल देता हूँ 9827337244 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।